हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उन्हें हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। और दूसरी तरफ जो संपन्न होते हैं, जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती, हमारा ध्यान हर वक्त उन्हीं के ऊपर रहता है। शुरू करते हैं आज की कहानी, मदद करना सीखो। सुबह सुबह का वक्त था। शर्मा जी तैयार हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए। जैसे ही वह ऑफिस के लिए निकलने वाले थे, उनकी पत्नी बोली, आप आज बाज़ार से 1 किलो सेब लेकर आना। शर्मा जी बोले, ठीक है, ले आऊँगा। शर्मा जी अपने स्कूटर पर बैठे और ऑफिस के लिए रवाना हो गए। जाते उन्हें फ्लाईओवर के नीचे एक बुजुर्ग महिला दिखी जो कि सेब बेच रही थी। शर्मा जी ने तुरंत अपना स्कूटर रोका और बोले, यह सेब कितने के दिए? बुजुर्ग महिला बोली, बेटा 40 रुपये किलो। शर्मा जी बोले, 40 रुपये किलो तो बहुत महंगे हैं, 30 में दे दो। बुजुर्ग महिला बोली, नहीं बेटा, अगर तुम्हें 30 रुपये किलो दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? शर्मा जी बोले, ठीक है, फिर रहने दो। बुजुर्ग महिला बोली, बेटा 1 किलो 35 में ले जाओ। शर्मा जी ने उस महिला की बात नहीं मानी और वह स्कूटर पर बैठकर ऑफिस की तरफ चले गए। ऑफिस की छुट्टी होने के बाद जब वह घर की तरफ आ रहे थे, तब उन्हें एक बहुत बड़ी फलों की दुकान दिखी। दुकान को देखते ही उन्हें फिर याद आया कि उसे तो सेब खरीदने हैं। उसने स्कूटर को साइड में लगाया और दुकानदार के पास पहुंचा और बोला, यह सेब कैसे दिए? दुकानदार बोला, 50 रुपये किलो। शर्मा जी बोले, वो पर बाहर तो 40 रुपये किलो मिल रहे हैं। दुकानदार ने दुकान में लगे हुए बोर्ड की तरफ इशारा किया और बोले, पढ़ लो भाई, मोल भाव करना मना है, यहाँ हर चीज़ का फिक्स प्राइस है। यह सुनते ही शर्मा जी वापस स्कूटर पर बैठ गए और सोचने लगे, वह बूढ़ी औरत तो मुझे 40 रुपये किलो सेब दे रही थी और उसने 35 तक लगा दिए थे, लेकिन मैंने फिर भी सेब नहीं लिए। यहाँ तो 50 रुपये किलो मिल रहे हैं। यह दुकान वाला तो किसी भी कीमत पर पैसे कम नहीं करेगा। हम लोग दुकानों में से महंगी चीज़ खरीद लेते हैं, लेकिन बाहर जो गरीब लोग सस्ते दामों पर चीज़ बेचते हैं, उनसे मोल भाव करने को तैयार रहते हैं। या हम लोगों की कैसी सोच है कि हमें अपने पैसे सिर्फ इन्हीं लोगों से बचाने हैं, हमें तो इन लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए वह वापस उस फ्लाईओवर के नीचे पहुँचे जहाँ पर वह बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उस बुजुर्ग महिला ने उसे पहचान लिया कि सुबह यह फल लेने के लिए आए थे। वह बोली, बेटा ले लो 35 में। शर्मा जी बोले, अम्मा यह लो 100 रुपये और 2 किलो दे दो। महिला ने 2 किलो सेब बांध दिए और 100 रुपये लिए। फिर बोली, बेटा मेरे पास 100 के छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी बोले, कोई बात नहीं अम्मा, आप ही रख लीजिए। यह सुनते ही उसे बुजुर्ग महिला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शर्मा जी बोले, अम्मा आप यहाँ पर कब से काम कर रही हैं? बुजुर्ग महिला बोली, बेटा क्या बताऊँ, मेरे पति की मृत्यु हो गई है और हमारी कोई संतान भी नहीं है, इसलिए अपना पेट पालने के लिए यहाँ पर फल बेचती हूँ ताकि जिंदा रह सकूँ। शर्मा जी बोले, अम्मा आप चिंता मत कीजिए, मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक लेकर आऊँगा। हमारे ऑफिस में बहुत से लोग हैं और मैं उन्हें बताऊँगा कि वह आपके यहाँ आकर सेब खरीदे। अम्मा ने शर्मा जी के सर पर हाथ रख दिया और बोली, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। शर्मा जी मन ही मन भावुक हो गए और सोचने लगे, ऐसा आशीर्वाद मुझे कोई दुकान वाला कभी नहीं दे सकता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मोल भाव कभी वहाँ मत करो जहाँ तुम्हें कोई गरीब दिखे, क्योंकि तुम्हारे पास 10 रुपये ज़्यादा देने से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन उन गरीब के लिए वह 10 रुपये बहुत होते हैं। इसलिए सड़क पर बैठने वाले लोग जो कि सामान, फल आदि बेचते हैं, उनसे कभी पैसों को लेकर बहस ना करें। आपके इस छोटे से प्रयास से आप उनकी कितनी मदद कर सकते हैं। इसलिए अपने छोटे से नुकसान को झेलना सीखो और दूसरों की मदद करना सीखो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करें।